हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस स्टडी विद कपिल सर में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा वो ध्यान देंगे सभी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, ध्यान रखना आप सभी। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं जो भी हमको पॉलिनोमियल गिवन होगा, और आफ्टर दैट रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी होगी जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ओके, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले हम, जैसे कि देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके आपको 8 लेके आना है, 2 हमको माइनस करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो करेंगे 4 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 एक्स माइनस 8। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा इसमें ब्रैकेट में, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x माइनस 4। ओके, प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। दोनों पार्ट से देखेंगे x माइनस 4 कॉमन आएगा, और यहाँ से देखिए x बचेगा और प्लस यहाँ से 2। ये इसके कंप्लीट फैक्टराइज हो गए। ओके, हमको जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था पहली वीडियो में, आपने देखा होगा। एक स्टेटमेंट डालेंगे टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे हम, जो फैक्टराइज हमने किए हैं, फैक्टर्स जो किए हैं हमने पॉलिनोमियल के, इसको हम ये 2 है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ओके, यहाँ से देखिए ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के, तो 1 बाई 1 दोनों को, यानी कि x माइनस 4, इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। ओके, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 जैसे x इक्वल टू माइनस 2। बात क्लियर है? ओके, ठीक, चलिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो x की जो वैल्यूज निकल के आई हैं यहाँ से 4 और 2, दीज आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, 4 एंड माइनस 2 आर द जीरोस, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमको गिवन हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस निकल के जो है बेटा वो निकल के आए हमारे क्या, 4 एंड माइनस 2। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया था आपको कि पढ़ के आना, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था मैंने आपको पहले लेक्चर में ही, कि पढ़ के आना जीरोस और कोफिशिएंट में 2 रिलेशन बताए थे मैंने आपको। ठीक है, क्या बताया था मैंने? पहला रिलेशन ये था बच्चे, रिलेशन नंबर 1 क्या, कि सम ऑफ जीरोस। ओके, ये बताया था मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बात आती है, आप कहोगे सर ये बी और ए क्या है, ये कहाँ से आए, अल्फा और बीटा क्या है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, तो पहला रिलेशन तो ये है। अब अल्फा बीटा बी और ए के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ से है। तो देखिए अल्फा और बीटा तो जैसे नाम पता चल रहा है सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा तो हैं आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोस, यानी कि 4 और माइनस 2। अल्फा को आप 4 ले लीजिए और बीटा को आप माइनस 2। अब बताती है बी और ए कहाँ से आएंगे, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। बी और ए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम ए कहते हैं,
इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने आपको, ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, x का कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट जो होता है ये हमारा c होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखिए आप, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या आपके पास यहाँ 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी। ओके, और x का कॉफिशिएंट कितना है -2, तो b की वैल्यू -2 होगी। और कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या है, जिसके पास x नहीं है वो है 8, तो c की वैल्यू होगी -8। तो यानी कि आप कहने का मतलब ये हुआ, जो आपकी a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -2 और c इक्वल टू हो गया -8। ओके, क्लियर। यानी ये तो हो गए कॉफिशिएंट्स और ये हो गए इसके जीरोज़। तो हमको इन जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में ही क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है बच्चे। ओके, चलें आगे। देखिए पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि ये वैल्यूज़ इसके इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखिए -2, a की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आया 2। कहने का मतलब ये हुआ जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वही -b/a की वैल्यू है, कितनी 2। ओके, हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। ओके, फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाई। ओके, सेकंड क्या बताया था बच्चे, सेकंड बताया था आपको, सेकंड बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c/a। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या बताए, अल्फा क्या है -4, बीटा कितना -2, 4 एंड -2 सॉरी, प्लस पॉजिटिव 4 है, प्लस 4 है और -2 है, तो 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c की वैल्यू बताइए -8 और अपॉन 1। अब देखिए 4 टू ज़ा 8 -8 एंड इक्वल टू -8। ओके, यानी जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है वही वैल्यू c/a की है। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा जो c/a के इक्वल है, कितना इक्वल है -8। और क्लियर, ठीक है, हेंस वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की देखिए। आइए क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। देखिए इसके फैक्टराइज करेंगे हम, तो फैक्टर करने का वही तरीका जो हम 9th में सीख के आए हैं, 9th क्लास में। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 × 4। आपको मल्टीप्लाई करके 1 नहीं लाना इस बार 4 लेके आना मल्टीप्लाई करके। ओके, और 4 ही आपको प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस, इस बार प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ सिंबल देखेंगे आप, क्या है पॉजिटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव था, इसलिए हम 2 माइनस करके लेके आई। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव है +4 है, इसलिए हम ये प्लस करके लाएंगे। ओके, चलिए 4s² - 2 + 2, 2 × 2 4। ओके, 2 × 2 4, 4 मल्टीप्लाई कर लाना है, और 2 और 2 4, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आने वाला है, s + 1, 4s² - 2s + 1। दोनों से कॉमन देखेंगे, अब दोनों से कॉमन जो आया 2s आया, यहाँ से 2s - 1, -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1। दोनों से देखिए आप क्या आया, 2s - 1 कॉमन आया, यहाँ से 2s और -1। ओके, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। फैक्टर करने के बाद वही एक स्टेटमेंट जो बताया मैंने आपको, टू फाइंड द ज़ीरो, टू फाइंड द ज़ीरो, ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर किए हैं बच्चे, ये ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। 2s - 1 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0, तो दोनों सेम फैक्टर हैं, दोनों सेम हैं, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, देन s की वैल्यू आएगी 1/2। ओके, तो दोनों जीरोस क्या आएंगे भाई, ये भी तो सेम फैक्टर है दोनों, तो दोनों वैल्यूज s की जो आएंगी वो 1/2 एंड 1/2 आने वाली हैं, 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2। दीज आर द जीरोज, आर द
zeros of given polynomial ओके। चलिए अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। रिलेशन वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस बी अपॉन ए। लिख लेना इस बात को, यहाँ लिखना आप रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ओके। इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ तक हो जाता है और नेक्स्ट हाफ पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 भाई ये अल्फा बीटा तो हैं, ये अल्फा और ये बीटा, और ए बी सी देखिए, ए बी सी यहाँ से, ए बी सी ये होगा हमारा। देखिए ए की वैल्यू क्या है इस बार 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। लिखना चाहो लिख सकते हैं आप, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 1 ओके। लिख सकते हो आप। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू बी की वैल्यू देखिए क्या थी, बी की वैल्यू -4 -4, ए की वैल्यू क्या है 4, यहाँ मैंने पुट कर दी। दोनों का एलसीएम लेंगे, देखेंगे देखो 2 यहाँ कितना आया 1 + 1 इक्वल टू कितना आया 4/4। तो देखिए यहाँ 2/2 इक्वल टू 4/4। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/2 बोले तो 1 एंड -b/a की वैल्यू कितनी निकल के आई बताइए 4/4 इक्वल टू ऑल्सो 1। तो जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू -b/a की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल है, यही हमको वेरीफाई करना था ओके। चलिए अब इसका सेकंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, याद रखना ओके। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू देखिए आप, सी की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, सी की वैल्यू 1 ओके, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/4, यानी कि जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है वही वैल्यू c/a की है। हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। देखिए ना आप, अल्फा इंटू बीटा 1/4 और c/a भी 1/4 ओके। क्लियर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की ओर ओके। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट ये रहा, ये क्वेश्चन है 6x² - 3x - 7x। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को जरूर ध्यान रखना, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो जरूर ध्यान रखना आप। ये होती है ax² + bx + c ओके। तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो ये 6x² - 7x और -3 एक ऑर्डर में, ठीक है, डिग्री के एक ऑर्डर में, यहाँ पावर 2 देन पावर 1 एंड देन कांस्टेंट, ऐसे करना जरूरी है। ये फॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए ये, ठीक। आइए अब करते हैं इसके फैक्टराइज। देखिए 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आया, 18 लाना मल्टीप्लाई करके, यहाँ नेगेटिव है तो ये लाना हमको अब सबट्रैक्ट करके यानी कि माइनस करके। तो 6x² - 9 - 2, 9 से 2 माइनस करोगे तो 7 और 9 2 ज़ा 18, यहाँ x - 3, 6x² - 9x, ये माइनस जैसे ही अंदर एंट्री करेगा तो पॉजिटिव कर देगा इसको, और 2x और -3 दोनों से कॉमन देखिए, कॉमन क्या आएगा दोनों से 3x कॉमन आएगा। यहाँ देखिए आप 2x और -3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं और 2x - 3 दोनों के पास से देखिए आप 2x - 3 कॉमन आएगा तो 2x - 3 यहाँ से देखिए 3x और +1 ओके। यानी कि कंप्लीट फैक्टराइज हो गए इस पॉलिनोमियल के, ये क्या है फैक्टराइज ओके। जीरोस फाइंड करनी है तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही टू फाइंड द जीरोस जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इस जो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं जो हम करके लेके आए हैं, ये फैक्टर्स इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे ओके, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स जीरो के इक्वल हैं। इफ
2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3/2। पहले 3 जाएगा, देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 3/2। इफ 3x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1/3। 1 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हुआ और अपॉन में 3 हो गया, तो कितना निकल के आएगा इसका, ये निकल के आया x की वैल्यू माइनस 1/3 एंड x इक्वल टू 3/2। जो आपकी दो वैल्यूज निकल के आई हैं बच्चे, ये 3/2 एंड माइनस 1/3 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप फाइंड करते हैं इनकी। तो रिलेशनशिप जो फाइंड करेंगे वो जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच करेंगे। तो जीरोज तो निकल के आई हमारी अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। ओके, और हमारे जो कॉफिशिएंट्स हैं वो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 6, तो ये a होगा, ये b है और ये कांस्टेंट ये c होगा। यानी कि a इक्वल टू तो हो गया 6, b इक्वल टू हो गया -7 और c इक्वल टू हो गया -3। चलिए तो ऑफ करते हैं हम इसके रिलेशनशिप की बात। तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ द जीरोज। पहला रिलेशन है, लिख देना इस बात को, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, ये स्टेटमेंट डाल देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। ओके, माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू देखिए आप 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू b की वैल्यू है -7 और a जो है आपका वो है 6। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आया 6 आया। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 3 टाइम्स, 3 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। तो देखिए यहाँ से 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ओके, यानी कि जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है वही वैल्यू माइनस b/a की है। दोनों क्लियर, समझ में आ रही होगी आपके। तो रिलेशन हो गया हमारा वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल हो गया। चलिए सेकंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, ये सेकंड रिलेशन है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, ये है हमारा -1/3। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -3, ये कितना है 6। तो 3 से 3 कैंसिल करें तो यहाँ तो आया -1/2 और इक्वल टू देखो यहाँ भी देखिए -1/2, यानी कि जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है वही c/a है। ठीक है, हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बात क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ax² + bx + c, इसमें से एक टर्म गायब है। देखिए आप यहाँ पर 4u² + 8u है, यदि प्लस यहाँ 6 7 8 कुछ और होता तो कंप्लीट फॉर्म होती। तो यहाँ से एक मिसिंग टर्म है, यानी c मिसिंग है, यहाँ से c मिसिंग है यहाँ पर। ओके, c मिसिंग है। तो अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ हम जब इस तरीके की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए आपको, इसे कहते हैं हम ax² + bx की फॉर्म। ओके, ax² + bx की फॉर्म कहते हैं। इस कंडीशन में हम देखेंगे जब फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज की हम प्राइमरी लॉ लगाएंगे। यहाँ सबसे पहला नियम क्या होता है, जब फैक्टर करते हैं तो जो भी टर्म हमको गिवन है, जिस भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म हमको गिवन हैं, सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं है, तो वही हम प्राइमरी लॉ लगाएंगे। यहाँ हम फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं इससे फैक्टर का हम। ठीक है, दोनों में देखिए कॉमन क्या नज़र आ रहा है हमको, दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है 4u। तो यहाँ से देखिए u एंड +2, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, इसका फैक्टर ही खत्म इसके। ठीक है, ओके। चलिए तो इसके बाद क्या करेंगे, वही टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड द जीरोज फाइंड करेंगे। इसकी जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4u एंड u + 2 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से ये 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो फर्स्टली 4u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0। क्यों कि जो 4 का u में डिवाइड करोगे तो u 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ u + 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू -2। ठीक है, हेयर
0 and -2 are two zeros of given polynomial. ओके, गिवन पॉलिनोमियल। चलिए अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप, जैसा करते चले आ रहे हैं हर क्वेश्चन में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर जीरोज जो हैं हमारी इस बार अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। ओके, बीटा इक्वल टू -2 और जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो ए इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि जो यू स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमारा, और जो एक्स का कोफिशिएंट बोले तो यू का कोफिशिएंट 8, ये बी होगा, और सी हमारे पास यहाँ है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ओके, चलिए तो पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है बताइए 0 माइनस, और बीटा की वैल्यू 2। ओके, इसकी वैल्यू -8 भाई, माइनस पहले से ही है, बी की वैल्यू 8 और अपॉन कितना होगा a यानी कि 4। तो यहाँ कितना आया बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया -2 इक्वल टू देखिए 4 2 = 8 -2। ओके, यानी -2 यानी कि जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है वही वैल्यू -b/a की है। तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है, रिलेशन हो गया वेरीफाई, जीरोस बिटवीन कोफिशिएंट्स। सेकंड रिलेशन इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यु -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0 अपॉन 4, यानी यहाँ से भी 0 ये भी 0, यानी जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है वही वैल्यू c/a की है। हैंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसके लास्ट 2 पार्ट बचे हुए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आइए देखिए, अभी मैंने आपको इस टाइप का बताया ax² प्लस bx की फॉर्म हो, ये बताया ना आपको मैंने अभी, ax² प्लस bx की फॉर्म हो। देखो इसकी एक फॉर्म और होती है, इसमें देखिए इस फॉर्म में तो c गायब था, इस फॉर्म में ध्यान रखना आपको b वाला जो पार्ट है, यानी कि ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें ये वाला पार्ट गायब है, आपको ax² प्लस c गिवन है। ठीक है, अब ये c जो होता है ना, इस कंडीशन c और c इज ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा हमेशा। जैसे यहाँ पे देखो -15 है, -14 हो सकता है, -2 हो सकता है, -13 हो सकता है। ठीक है, यहाँ x² हो सकता है, y² हो सकता है, कुछ भी करने का एक ही प्रोसेस है, बस समझिए। देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान रखना एक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b², ये बनानी है हमको यहाँ पे। ठीक है, ये बनानी है हमें, और a² माइनस b² क्या होती है बच्चे, a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट a प्लस b, यही करना हमें यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे, देखो t² माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे अंडरवुड लगा के 15 को क्या कर लेंगे स्क्वायर, ये हो गया हमारा, मैंने इसे स्क्वायर बना लिया, इसको मैंने स्क्वायर बना लिया बच्चे। ठीक, आइए लगाते हैं a² माइनस b² की फॉर्म, तो क्या होगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15। ठीक, वही अब स्टेटमेंट रहेगा टू फाइंड द जीरोस। हम जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए t माइनस √15 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0। इफ़ यहाँ से देखिए 2 फैक्टर्स हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इफ़ t माइनस √15 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू √15। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से इस बार इफ़ t प्लस √15 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू माइनस √15, यानी t की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से 15 एंड √15 एंड माइनस √15, दीज आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, यानी कि यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू निकल के आई √15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √15, ये 15 है बेटा 15। ओके, चलिए, और ए बी सी क्या होगा, ए बी सी देखिए यहाँ पे हमारे पास a है, b गायब है, c है, a और c है हमारे पास, यानी कि a की वैल्यू तो 1 है, b यहाँ पर नहीं है 0 हो जाएगा, और c हमारे पास
-15 है। लगाइए भाई। अब करते हैं हम इसका जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करते हैं इसके, सॉरी रिलेशन से फाइंड करते हैं जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में। देखिए पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होगा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू √15 माइनस √15, b कितना है 0 अपॉन a 1, यानी 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0। ओके, चलिए नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू √15 मल्टीप्लाई -√15 -15/1। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1। ये पुट कर दी हमने। देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा -15 = -15। देखिए जो वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा है वही वैल्यू c/a की है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। हैंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है ये। ओके, बाकी इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके, देखिए ये है हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 4 12 मल्टीप्लाई करके लाना है हमें। ओके, और 1 लाना है हमको माइनस करके, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 3x² -4 -3 4 3 12, 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 x - 4। ओके, 3x² -4x + 3x -4। चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अब ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x कॉमन आएगा और 3x - 4। ओके, +1 कॉमन लेंगे 3x - 4। दोनों से देखिए आप क्या कॉमन आएगा 3x - 4। यहाँ से x + 1, ये कंप्लीट फैक्टर्स हो गए इसके। अब क्या करेंगे हम, वही स्टेटमेंट टू फाइंड द जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए हम 3x - 4 एंड x + 1 = 0। If 3x - 4 = 0, then 3x = 4 and x = 4/3। भाई 4 इधर जाएगा तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की प्रोडक्ट हो रही है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इफ़ x + 1 = 0, then x = -1। यानी कि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल के आई वो 4/3 एंड बीटा = -1। और ए बी सी की वैल्यू जो कॉफिशिएंट्स हैं हमारे वो आपके 3 -1 एंड 4, यानी कि ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी = -4। ओके, ये वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू बताइए फटाफट से 4/3 -1 -1 और ठीक है, बी की वैल्यू -1 है ना, तो -1 बी की जगह -1 और इसकी वैल्यू 3 लेंगे हम, एलसीएम लेंगे हम, 3 आया 4 - 3 माइनस हो गया हमारा +3, यानी यहाँ से कितना आया 1/3। कितना आया देखिए ना आप, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आया 1/3 और =1/3। यानी जो वैल्यू अल्फ़ा + बीटा की वही वैल्यू -b/a की है। सेकंड रिलेशन क्या होगा बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू निकाली थी मैंने -4 और जो ए की वैल्यू है वो है 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 = -4/3। बात क्लियर, ठीक है। यानी जो वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की है वही वैल्यू c/a की है। ठीक, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई हमारी यहाँ पर। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको चीज़ें अच्छे से समझाई हैं। ठीक है, इस चैप्टर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना, हमको जीरोस फाइंड करना और रिलेशनशिप फाइंड करना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी
उसमें हम सीखेंगे जब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ गिवन होंगी, या मैं ये कह सकता हूँ कि हमको 2 जीरोज़ गिवन होंगी, तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके बच्चे, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।